दोस्तों, आज एक खिलाड़ी को आपके समर्थन की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं जो ये छोटी सी खबर आपको बताने जा रहा हूँ, ये खबर आप न सिर्फ देखेंगे बल्कि पूरी देखेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। ये कहानी दरअसल एक तीरंदाजी करने वाली खिलाड़ी पर है, उसकी बेबस होने पर है, उसकी मजबूरी पर है, उसकी लाचारी पर है। कैसे आज के दौर में भी जहां खेल को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है, आप खिलाड़ी एक तरीके से खेल खेलें, उसके लिए उनको एक तरीके से सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं, इंस्टीट्यूट चलाए जाएं, वो आगे बढ़ें, उनके खेल को एक पहचान मिले, इसके लिए सरकारें तमाम योजनाएं चला रही हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो मजदूरी कर मजबूरी में एक तरीके से लाचार हैं और वो अपनी तीरंदाजी जो उनका मुख्य खेल है वो तक उसके लिए एक तरीके से मजबूरी कर रही है। तो ये कहानी मेरठ की रहने वाली मनीषा की है। मनीषा के पिताजी का नाम है देवेंद्र गाकड़, जो मेरठ में रोहटा नोट के निवासी हैं और एक बिल्डर के यहाँ वो चौकीदारी का काम करते हैं। देवेंद्र की बेटी मनीषा साल 2015 से ही कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में तीरंदाजी की प्रैक्टिस कर रही है। आर्थिक हालात बहुत बेहतर नहीं होने की वजह से देवेंद्र ने कभी भी अपनी तंगी को बेटी के सपनों के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने बहुत मेहनत की और नतीजा ये रहा कि मनीषा ने तीरंदाजी की प्रतियोगिताओं में अब तक कई मेडल जीते हैं। साल 2020 में भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया इंटर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके अलावा साल 2019 से लेकर अभी तक भी वो बहुत सारे पदक जीत चुकी हैं, लगभग 9 पदक जीत चुकी हैं, जिसमें 1 गोल्ड मेडल भी है, 4 रजत पदक हैं और 4 कांस्य पदक भी मौजूद हैं। तो ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि जब इतने मेडल्स जीत चुकी हैं तो फिर अब उन्हें क्या दिक्कत है, फिर तो उन्हें सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिल रहा होगा पैसा और अपनी तरफ से वो पूरी तरीके से आगे की योजना में लगी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में मनीषा पंजाब में अमृतसर स्थित गुरु नानक देव विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रही हैं। मनीषा के मुताबिक घर की हालत जो है वो सही नहीं है, इसलिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने उन्हें अपनी तरफ से एक धनुष बाण उपलब्ध कराया ताकि वो तीरंदाजी की अपनी प्रैक्टिस चालू रखें। इससे वो लगातार प्रैक्टिस करती भी आ रही हैं और जल्द ही उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, जिसके बाद ये धनुष बाण उनसे वापस ले लिया जाएगा। मनीषा के परिवार पर लॉकडाउन का बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है और इसी वजह से उनके आर्थिक हालात ठीक नहीं है और परिवार के पास सोचिए धनुष बाण खरीदने तक के पैसे नहीं है, क्योंकि वो ऐसा धनुष बाण नहीं होता है, प्रोफेशनल होता है, महंगा आता है और आप समझिए कि उसको खरीदने के पैसे नहीं है मनीषा के पास। इस वजह से मनीषा क्या कर रही है, वो अपने घर से 8 किलोमीटर दूर स्टेडियम जाती हैं साइकिल से, रोज प्रैक्टिस करती हैं, उसके बाद वापस आती हैं, फिर मजदूरी करने जाती हैं और मजदूरी में आप समझ लीजिए ईंट सीमेंट मिट्टी के जो ढेर होते हैं उसमें जो बड़े बड़े बोरे होते हैं वो लाती हैं। मजदूरी आप जानते ही हैं क्या होता है, वो मजदूरी करती हैं और मजदूरी करके एक तरीके से अपने जो भी खेल से जुड़े जितने भी उनको पैसों की ज़रूरत होती है उसका वो इंतज़ाम करती हैं। उन्होंने राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी बहुत गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उनकी गुहार किसी ने नहीं सुनी है, उनकी आर्थिक मदद भी नहीं की गई है। लेकिन हमारे ज़रिए मैं भी आपसे चाहूँगा कि आप भी जहाँ कहीं भी हैं आप मनीषा की मदद कर सकते हैं और मदद आपको करनी भी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मनीषा की ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, हुक्मरानों तक पहुँच पाए, जो ये तो दावा करते हैं कि हम खेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, पैसे देते हैं, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? मनीषा जैसे खिलाड़ियों को तो नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? ये बड़ा सवाल है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।